हेलो दोस्तों, मैं चांदनी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी विद चांदनी में। हमने कल पढ़ा था ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं ग्रेजुइटी के, नॉट कवर्ड, कवर्ड पढ़ा था। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज हमने ये डिसाइड करा है कि हम पढ़ेंगे डॉक्टर गिरीश आहूजा की बुक से क्वेश्चन नंबर 4.35। ग्रेजुएटी का पहला क्वेश्चन भी यहीं से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है, आर रिटायर होता है 4 जनवरी 2018 को और वो आफ्टर सर्विंग XY कंपनी लिमिटेड 16 ईयर्स एंड 11 मंथ, 16 साल 11 महीने उसने काम करा है, तो ये हो जाएगा 17 साल, क्योंकि यहाँ पर कवर्ड वाला केस है। कंफ्यूज मत होइए भाई, कवर्ड वाला केस में हमने देखा था 24 साल 3 महीने को हम 25 साल बनाते हैं। नॉट कवर्ड वाले केस में 24 साल 19 महीने 11 महीने 29 डेज को हम बनाते हैं 24, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर हमें कंप्लीट चाहिए होता है, यहाँ पर हमें ओनली नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए होते हैं 24, 3 कितना भी हो हम 25 लेंगे। एज एन एग्जाम्पल, क्या पता आप हर क्वेश्चन में 25 ले लें। ओके, तो हमने देखा भाई कि ये पर्सन है जिसे सैलरी मिलती है, हम यहाँ लिखते जाएंगे एक पेपर में साथ में, और आप भी लिखते जाइए ताकि इजी हो। सैलरी मिलती है 44,000 पर मंथ, एंटाइटल डियरनेस अलाउंस 8,000 पर मंथ, एंड रिटायर होता है। ऑन द रिटायरमेंट रिसीव करता है ग्रेजुइटी 6 लाख। ओके, और ग्रॉस सैलरी ही इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी। ध्यान दीजिए, इससे मिलती है ग्रेजुइटी, तो ये कवर्ड वाले केस में आया है। अगर इसे ग्रेजुइटी नहीं मिल रही होती या कुछ भी होता, तो हम, अगर यहाँ बोला है कवर्ड वाला केस है तो हम कवर्ड लेंगे, नॉट कवर्ड वाला केस है तो हम नॉट कवर्ड लेंगे। अगर हमें नहीं बोला कि कवर्ड है या नॉट कवर्ड है तो हम नॉट कवर्ड वाला ही लेंगे। ये ध्यान देना भाई, कवर्ड और नॉट कवर्ड ना बोला हो तो हम नॉट कवर्ड वाला ही लेंगे। तो बोला है क्वेश्चन ने कि भाई ये जो एक पर्सन है आर रिटायर होता है इतनी तारीख को, और ये कवर्ड वाले केस में आता है, कवर्ड, ध्यान दे कवर्ड। ओके, तो हम इसकी ग्रेजुइटी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हमने देखा एक्चुअल रिसीव कितना हुआ, इसे 6 लाख। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जो बहुत इजी होता है उसे हम पहले उतार लेंगे, फिर बाद में हम कवर्ड नॉट कवर्ड के हिसाब से 15/26 या कुछ भी होगा 1/2, ये सब हम बाद में करते हैं, पहले हम इजी से कर लेते हैं। ओके, मैक्सिमम लिमिट बताई है कितनी? हाँ जी, बिल्कुल सही है आप, 20 लाख ही बताई है। एंड क्योंकि ये कवर्ड वाला केस है तो इसमें 15/26 आएगा। 15/26 ऑफ सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ जी, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं आप बताइए? हाँ जी, बिल्कुल सही है आप, कितना? 17, क्योंकि यहाँ पर 16 ईयर्स 11 मंथ दिया गया था, क्योंकि ये कवर्ड केस है इसमें 17 ईयर्स लिया हमने। अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में 1। सैलरी बेसिक प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन। चलो, बेसिक सैलरी कितनी है इसकी? हाँ जी, 6 लाख। बेसिक सैलरी है 44,000 प्लस डी है 8,000 एंड हमें कमीशन बताया नहीं गया है। 44 प्लस 8,000 कितना आया? 52,000। हमने लिखा यहाँ पर 52,000, यहाँ लिखा 52
52,000। तो 52 स्पीड से करिए आप भी, इसमें देखिए मत। हाँ जी, 26 इंटू 17 तो कितना आया? 5,10,000। 5,10,000। ओके, तो हमें पता चला भाई एक्चुअल कितना आया? 620 मैक्सिमम लिमिट एंड 5,10,000। इसमें से सबसे कम कौन सा है? हमने देखा था ना, विच एवर इज लेस, कौन सा सबसे कम है? 5,10,000। टैक्सेबल ग्रेजुएटी आई है हमारी। एक्चुअल रिसीव मतलब 6 लाख माइनस एग्जेम्प्ट 90,000। एक्सेम्पशन आई है 5,10,000 की एंड टैक्सेबल आया है 90,000 का। तो ये क्वेश्चन हो गया है हमारा सॉल्व। क्वेश्चन ने जो पूछा था वो हमने कर दिया है। आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या डाउट है। हाँ जी, तो हो गया होगा आपका। चलो भैया, हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन आ जाए जो नॉट कवर्ड वाला हो। आई थिंक हाँ जी, ये है नॉट कवर्ड वाला। इससे हम करेंगे 4.37 वाला। चलो थोड़ा से जूम कर लेते हैं। ओके डन। आर, आज तो लगता है सभी आर वाले आ रहे हैं। आर हु इज employed with P Company Limited retire on 21/10/2017 रिसीव करता है ग्रेजुएटी 1,20,000। He served the company for 26 year and 8 month। हाईलाइटर करा था यहाँ पर, नॉट कवर्ड। तो हाँ जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। 26 ही लेंगे, 27 नहीं लेंगे। भूल कर भी 27 मत लेना, क्योंकि ये नॉट कवर्ड वाला केस है। At the time of retirement, his salary was 5,000. However, the average salary of 10 month preceding the month of retirement, average salary दे रखी है हमें यहाँ पर, चलो easy हो गया, 4,80,000 per month. He is not covered and payment of gratuity compute the taxable gratuity. Taxable gratuity निकालनी है। तो ये केस है हमारा नॉट कवर्ड वाला। हमें टैक्सेबल ग्रेजुएटी निकालनी है इसके अंदर। तो हम देखेंगे कि हमें एक्चुअल कितना रिसीव हुआ था ग्रेजुएटी। हाँ जी, सही जा रहे हैं। दोबारा देखिए बुक के अंदर, 1,20,000। 1,20,000 हमें एक्चुअल रिसीव दिया गया था। इजी से पहले करेंगे मैक्सिमम स्टैट्यूटरी लिमिट 20। हाँ जी, पता है ना, पहले 10 लाख था, बट आफ्टर द किस में चेंज हुआ? पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, अमेंडमेंट इन पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के बाद ये 20 लाख हो गया है। थर्ड हम देखेंगे हाफ ऑफ एवरेज सैलरी इनटू, बताइए, नंबर ऑफ ईयर्स। सही, नंबर ऑफ ईयर्स कितना था हमारा यहाँ पर? बताइए बताइए भाई, कितना था? बुक देख लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स था हमारा 26 ईयर 8 मंथ था। तो हम यहाँ पर 26 ही लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कंप्लीट ईयर चाहिए होता है। कंप्लीट मतलब बिल्कुल कंप्लीट। एवरेज सैलरी दी गई है 480 था, 100 और हाफ। अब कैलकुलेट कीजिए स्पीड से कैलकुलेटर से। 480 डिवाइड बाय 2 इंटू 26, 62,400। 62,400 आया है हमारा। सबसे कम कौन सा है? विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस इज exempted, not taxable।
तो अब हम निकालेंगे टैक्सेबल ग्रेजुइटी कितना हुआ, एक्चुअल रिसीव 120 माइनस एग्जेम्पशन 57,600। हम देख लेते हैं हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है। तो हमारा आंसर सही आया 57। चलो हम देखते हैं बाकी और कुछ भी क्वेश्चन करने हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि हम स्पीड से अपना ये सब कवर कर सकें। चलिए हमें एक बाहुबली क्वेश्चन मिला है 4.38। एक्स एक जर्नल मैनेजर है आर कंपनी लिमिटेड में, रिटायर होता है 15/6/2017 में। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बेसिक सैलरी है उसकी 70,000 पर मंथ एंड ही गॉट डियरनेस अलाउंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी। उसको डीए मिलता है 20% ऑफ बेसिक सैलरी एंड 60% उसका क्या है, फॉर्मिंग पार्ट, राइट, फॉर्मिंग पार्ट है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमें काम की चीज़ें देखनी है बस। तो उसने कंपनी में काम किया है 10 साल 11 महीने 15 दिन। अगर ये कवर्ड वाला हुआ तो हम इसे 11 महीने लेंगे, 11 साल लेंगे यानी 11 ईयर्स। अगर ये नॉट कवर्ड वाला है तो हम इसे 10 ईयर्स ही लेंगे। ओके, ये बात समझ में आ गई है। उसकी सैलरी, बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट होता है 5,000 का 1 फरवरी 2017 को और उसकी कंपनी उसे ग्रेजुइटी देती है 10 लाख। एस कंपनी लिमिटेड फ्रॉम ही रिसीव ग्रेजुइटी अवेल्ड एग्जाम्पशन 3 लाख। उसे 3 लाख की एग्जाम्पशन ऑलरेडी मिल चुकी है जो कंपनी में काम करता था एस कंपनी लिमिटेड। उसके बाद वो आया था आर कंपनी लिमिटेड में। ओके, और हमें इस क्वेश्चन में बताया है कि ये नॉट कवर्ड वाला है, तो भाई ये तो बाहुबली क्वेश्चन हो गया। हमें बताना है कि इसका एग्जाम्पशन कितना हुआ और इसका टैक्सेबल अमाउंट कितना हुआ। ये पार्ट, इस पेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर वर्किंग भी साथ साथ करेंगे। और ये है हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, वैसे ये फॉर्मेलिटीज़ करनी ही पड़ती है बट अकाउंट्स वाले बच्चे क्या करें, आदत जाती नहीं है। हमें इस क्वेश्चन में बोला कि वो रिटायर होता है 15/6/2017 को। ओके, उसकी बेसिक सैलरी थी पहले 70,000 पर मंथ, बट 5,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, उसकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है 1 फरवरी 2017 को। चलिए अब हम देखते हैं, ये रिटायर हुआ है इतनी तारीख को, 1 अप्रैल, मई, जून। हाँ जी, तो हमें क्या पता था, HRA सैलरी, ये जो हमारा क्वेश्चन था ये आता है नॉट कवर्ड वाला, इसकी हम बात करेंगे अभी। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज सैलरी, नॉट कवर्ड वाले केस के अंदर प्रिसीडिंग द रिटायरमेंट 10 मंथ की हम एवरेज सैलरी निकालते हैं, मतलब 10 मंथ को लेकर। एवरेज सैलरी मीन्स HRA बाय 10, तो 10 मंथ्स की सैलरी निकालेंगे। ठीक, तो हमें पता चला 10 मंथ प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट। इस पर हम थोड़ा जूम कर लेते क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारा कैसा केस है, नॉट कवर्ड वाला।
नॉट कवर्ड में हमें क्या चाहिए होता है, कंप्लीट ईयर। जून क्या हमारा कंप्लीट ईयर हुआ नहीं, क्योंकि वो मरा था 15 जून को। 15 जून हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हम जून को कवर ही नहीं करेंगे। 10 मंथ बैक जाते हैं, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, 1 2 3 4। फरवरी में हमारा लास्ट इंक्रीमेंट हुआ है, बताया ना हमने। 1 फरवरी को हमारा सैलरी जो थी 5,000 से बढ़ गई, 5,000 बढ़ गई। यानी इससे पहले मेरी सैलरी थी 65,000, 5,000 बढ़ने के बाद हुई मेरी सैलरी 70,000। ओके, समझ में आई? यानी 1 2 3 4 मेरी बेसिक सैलरी 70,000, 1 2 3 4 मंथ्स के लिए, प्लस 65,000, 1 2 3 4 5 6 मंथ के लिए। हमें टोटल कितनी चाहिए थे, 10 मंथ्स की सैलरी, बेसिक सैलरी 6 + 4 10 मंथ्स। ओके, तो हमारी आ गई है ये बेसिक सैलरी। एवरेज सैलरी निकालते समय हमें बेसिक सैलरी प्लस डीए निकालते हैं। अब डीए की कैलकुलेशन भी यहाँ पर थोड़ी तगड़ी है। डीए की कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में बोला है हमें, ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। सबसे पहले हम अपना बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। गुना 4 आया हमारा ये 70,000 इंटू 4, 2,80,000 और 65,000 इंटू 6। आप भी करते रहिए भाई स्पीड से, टाइम हो जाएगा नहीं तो। 3,90,000 इनको प्लस करेंगे, 6,70,000 आया। अब हमें देखना है डीए का फॉर्मिंग पार्ट। उससे पहले बताया है डीए है हमारा @20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है हमारी, तो यहाँ बोला था 67,000 इंटू 20%, 134,000। जो हमारी बेसिक सैलरी थी उसका 60% फॉर्मिंग पार्ट है। इसका 60% कितना आया, फॉर्मिंग पार्ट आया हमारा 80,400 आया हमारा फॉर्मिंग पार्ट। एंड कमीशन हमें दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हमारी एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन होने ही वाला है 670 प्लस 80 7,54,000 आया हमारा एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन। इसे हमें डिवाइड करना पड़ता है किसके साथ, ये था। इसे डिवाइड करना पड़ता है हमें 100 से, 10 से। तो हमने इसे डिवाइड करा 10 से, हमारी एवरेज सैलरी आई इतनी। अब एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर ली। चलिए, एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव जो हुई है हमारी 10 लाख। मैक्सिमम लिमिट जो थी हमारी स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख। एंड हाफ ऑफ एवरेज सैलरी कितना था, एवरेज सैलरी 75,040 इंटू
इनटू होता है क्या, कंप्लीट ईयर्स। कंप्लीट ईयर्स कितने हैं, बुक में देखते हैं कंप्लीट ईयर कितने हैं। बुक बोलती है 10 ईयर्स 11 मंथ 15 डेज, हम लेंगे 10 ईयर्स क्योंकि ये नॉट कवर्ड वाला केस है। इंटू 10, 75040 इंटू 10 डिवाइड बाय 2, 375 200। हाँ जी, तो हमारा ये आया है विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, सबसे लेस कौन है, थर्ड पॉइंट। टैक्सेबल ग्रेजुएटी निकालेंगे, टैक्सेबल ग्रेजुएटी आई हमारी अमाउंट रिसीव्ड 10 लाख माइनस टैक्सेबल 7 लाख 3,75,200, 6,24,800 आया है हमारा टैक्सेबल। सो टैक्सेबल अमाउंट आई है हमारी इतनी, एंड हमारा क्वेश्चन इज डन। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी एवरेज सैलरी को कैलकुलेट करना। एवरेज सैलरी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन ऑन परसेंट। कमीशन ऑन परसेंट नहीं था तो हमने उसे ले लिया 0। बेसिक सैलरी आई हमारी इतनी, डीए का फॉर्मिंग पार्ट आया इतना, 60% था तो हमारा आया इतना फॉर्मिंग पार्ट, एंड एवरेज सैलरी आई फिर इतनी। एवरेज सैलरी आने पर हमने ये पता चला एक्चुअल रिसीव हुआ इतना, फिर ये 20 लाख हमारी आई मैक्सिमम स्टैट्यूटरी लिमिट, एंड विच एवर इज लेस। So guys, please like and share on my channel and give